नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान अर्थव्यवस्था की, जिसमें हम इंदिरा गांधी नहर पढ़ रहे थे। और इंदिरा गांधी नहर में एक क्लास हमारी हो चुकी थी, अब हम दूसरी क्लास में उससे आगे का पार्ट है वो करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट है वो रिवीजन कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें पढ़ी, ताकि हमें आगे की क्लास है वो अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए साथ साथ में। तो जैसे हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले हमने उपनाम पढ़ा था। उपनाम के अंतर्गत जैसे उसका क्या उपनाम है भाई, राजस्थान की मरुगंगा गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी कौन सी है, आईजीएनपी है। उसके बाद में हमने मुख्य उद्देश्य पढ़ा था कि भाई राजस्थान को है वो पानी कितना जो है आईजीएनपी के तहत राजस्थान उपयोग करता है, तो 7.59 एमएफ उपयोग करता है। राजस्थान को कुल आवंटित पानी है वो कितना है, 8.6 एमएफ है। रावी व्यास नदियों के माध्यम से इनको 8.6 एमएफ पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई अपने। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो इसका उद्गम कहाँ होता है, तो उद्गम होता है सतलज व्यास के संगम पर हरी के बैराज से। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, हरी के बैराज से उद्गम होता है। इनको फिरोजपुर पंजाब में 1952 में ये बना था। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो खरखेड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। उसके बाद में देखो आईजीएनपी की जो मुख्य नहर है वो 5 जिलों में होकर गुजरती है, यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। इसकी परिकल्पना किसने की थी, महाराजा गंगा सिंह ने की थी। और पहला सार्थक कदम उठाया था शार्दुल सिंह ने। इंजीनियर कौन था, कंवर सेन था। और 1948 में इन्होंने भारत सरकार को है वो रिपोर्ट भेजी। ठीक है, नहर का जन्मदाता योजनाकार कौन कहलाता है भाई, कंवर सेन है वो कहलाता है। और उसके बाद में इसका शिलान्यास किसने किया था, तो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत है जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। उसके बाद में राजस्थान नहर बोर्ड या फिर आईजीएनपी बोर्ड वर्तमान में, इसका गठन किसने किया था, तो 19 दिसंबर 1958 को है वो इस बोर्ड का गठन किया गया था। तो ये डेट भी याद रखनी है, 1958 को है वो गठन किया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया था, कंवर सेन को बनाया था। उसके बाद में आपको इस नहर का उद्घाटन किसने किया था, तो 11 अक्टूबर 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नौरंगदेश्वर भित्री या फिर रावतसर शाखा से पानी छोड़ करके इसका उद्घाटन किया। फिर इसका नाम परिवर्तन कब किया, 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से नाम बदल करके इसका इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। कब किया था, 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, उसके बाद में 2 नवंबर को है वो इसका नाम परिवर्तन कर दिया था। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी जो दाईं ओर की जो है वो सभी कितनी 8 शाखा हैं, और एक रावतसर शाखा है वो एक बाईं ओर है, बाकी दाईं ओर कितनी 8 शाखाएं हैं। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा, दाहोर शाखा और चारनावाला, शहीद बीरबल, दिग्गा, लीलवा और सागरमल गोपा, ये जितनी है वो सभी दाईं ओर है। और बाईं ओर एक शाखा है एकमात्र रावतसर शाखा। बाकी जितनी भी लिफ्ट कैनाल बनी हुई है वो सभी के कब है, वो सभी बाईं ओर है। कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर, कंवर सेन, पन्नालाल और वीर तेजाजी, श्री करनी सिंह, श्री जम्बेश्वर, जयनारायण लिफ्ट, जितनी भी लिफ्ट नहर है वो सभी बाईं ओर स्थित है। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी पड़ी थी हमने, तो हमने पड़ी थी 649 किलोमीटर। उसके अंदर फीडर नहर है, फीडर नहर या फिर राजस्थान फीडर है, उसकी जो लंबाई थी 204 किलोमीटर थी। और मुख्य नहर की लंबाई हमने पड़ी थी 445 किलोमीटर। ठीक है, फीडर कहाँ से कहाँ तक है, हई के बैराज से निकल के मछीतावली हेड तक क्या है, ये फीडर नहर है। और मछीतावली से लेकर के मोहनगढ़ तक क्या है, ये मुख्य नहर है। मुख्य नहर 445 और फीडर 204, टोटल 649 किलोमीटर है वो इसकी आईजीएनपी की अपने यहाँ पर लंबाई है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान फीडर जो 204 किलोमीटर है उसमें 150 किलोमीटर पंजाब में है, 19 हरियाणा है और 35 किलोमीटर है सिर्फ राजस्थान के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये अपने ये डायग्राम अपने देख लिया था। फिर देखो जो फीडर नहर है वो हरी का बैराज से मछीतावली तक है, 204 किलोमीटर है। जून 1964 में निर्माण पूरा हो गया था। 35 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। फीडर का मुख्य कार्य होती है मुख्य नहर में जलापूर्ति करना। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा होता है फीडर जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता, उसे ही फीडर नहर है वो कहते हैं। ठीक है, और मुख्य नहर मछीतावली से हनुमानगढ़ तक है और अंतिम छोर मुख्य नहर का हनुमानगढ़ है, सॉरी ये मोहनगढ़ जैसलमेर है। उसके बाद में देखो मोहनगढ़ से लेकर के गडरा रोड तक है वो इसको जो है वो नहर को आगे बढ़ाया जाना प्रस्तावित था। और ये जो दूरी है मोहनगढ़ से गडरा रोड तक वो 165 किलोमीटर की होगी।
जिसमें 83 किलोमीटर का निर्माण बन गया है, बाकी अभी तक अधूरा पड़ा है, यानी अभी तक जो पानी है वो गडरा रोड तक हमारा नहीं पहुंचा है। ठीक है, अब फिर नहर की कुल लंबाई कितनी है भाई, वितरिका सहित कुल लंबाई कितनी है, जितनी शाखाएं और वितरिका है उनका सहित कुल लंबाई है 9413 किलोमीटर है। ये 27 मई 2022 है, उसके तहत ये आंकड़े दिए हुए हैं 9413 किलोमीटर। और लिफ्ट नहरों सहित कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 1521 किलोमीटर कुल लंबाई है। उसके बाद में इस परियोजना को है वो 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में तो एक हरी के बैराज से लेकर के 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ था, यानी 204 तो वो फिटर नहर है उसका निर्माण हो गया हरी के बैराज से मसीतावली तक, और फिर 189 किलोमीटर मसीतावली से लेकर के सतासर गांव बीकानेर है वहां तक मुख्य नहर का भी निर्माण हो गया। यानी 204 किलोमीटर तो है वो उसका फिटर नहर और 189 मुख्य नहर को मिला करके प्रथम चरण में 393 किलोमीटर का है वो कुल निर्माण हो गया है। उसके बाद में देखो प्रथम चरण में सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल शाखाओं का निर्माण हुआ है, और एकमात्र लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इसका निर्माण भी किसका हुआ भाई, जो बीकानेर जो है वो शहर की जीवन रेखा कहलाती है, उसका निर्माण भी प्रथम चरण में पूरा हुआ था। 1992 में प्रथम चरण का वो कार्य पूर्ण हो गया था। ठीक है, और दूसरे चरण के अंदर है वो मुख्य नहर की जो है वो कितना किलोमीटर जो निर्माण हुआ था वो 256 का हुआ था। यानी इंदिरा गांधी फीडर नहर की अगर हम बात करें तो 204 किलोमीटर प्रथम चरण में हो गया, और इंदिरा गांधी अगर मुख्य नहर की बात करें तो 189 है वो सेकंड चरण में हो गया। प्रथम चरण में हो गया। कुल प्रथम चरण में जो निर्माण है वो अपना कितना हो गया था, 993 किलोमीटर हो गया था। ये हमने अच्छे से कल याद कर लिया था। उसके बाद में द्वितीय चरण के अंदर है जो सिर्फ मुख्य नहर का निर्माण हुआ था 256 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई 649 किलोमीटर अपने हम आराम से अच्छे से देख चुके थे, याद भी कर चुके थे। द्वितीय चरण में सतासर से लेकर के मोहनगढ़ तक की वो निर्माण हुआ था 256 किलोमीटर का। 1986 में मुख्य नहर का निर्माण है वो पूर्ण हो गया था हमारे। उसके बाद में अंतिम स्थान गडरा रोड तक प्रस्तावित है 165 किलोमीटर, ये पढ़ लिया। और द्वितीय चरण में कितनी 6 शाखा और 6 लिफ्ट का निर्माण हो गया था, यानी 3 शाखा का जो निर्माण है वो प्रथम चरण में हो गया, 6 शाखा का निर्माण द्वितीय चरण में हो गया। एक लिफ्ट का है वो निर्माण प्रथम चरण में हो गया, 6 लिफ्ट का निर्माण है वो द्वितीय चरण में हो गया। टोटल लिफ्ट 7 हो गई, टोटल शाखाएं 9 हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर का निर्माण दिसंबर 1986 में पूर्ण हुआ था। उसका उद्घाटन किया था 1 जनवरी 1987 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। मुख्य नहर का उद्घाटन इन्होंने किया था, ये भी हम आराम से अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर की दाईं तरफ नहर का पानी का तल नीचा है, इस कारण जो जितनी भी शाखाएं हैं वो दाईं तरफ का निर्माण किया गया। ठीक है, ये हम भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 38 मीटर है, और जो गहराई है वो 6 से 7 मीटर है आईजीएनपी की। अब राजस्थान के अंदर इनकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको पता है जो पहले 204 किलोमीटर फीडर थी उसमें तो राजस्थान का सिर्फ 35 किलोमीटर ही है, और बाकी जो प्रथम चरण में 189 और जो 256 थी दूसरे चरण में वो भी राजस्थान में है। तो राजस्थान में कुल 480 किलोमीटर है वो राजस्थान में, यानी 445 किलोमीटर तो मुख्य नहर थी हमने पढ़ा, प्लस फीडर की कितनी है 35 किलोमीटर ही है। तो राजस्थान के अंदर जो है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, 480। यदि 165 किलोमीटर जो है वो और आगे बन जाएगी तो ये 165 और जुड़ जाएगी तो 645 हो जाएगी। बाकी अभी तक वर्तमान में कितनी है, 480 किलोमीटर है, और 165 जुड़ने पर 645 हो जाएगी। कुल शाखा 9 है, और बाईं ओर की ओर शाखा सिर्फ एक रावतसर शाखा अपन ने पहले पढ़ लिया था, और बाकी जो दाईं ओर है वो 8 शाखाएं हैं। और पूर्व की ओर जो शाखा है वो है अपने रावतसर शाखा, यानी पूर्व की ओर कहो या फिर बाईं ओर कहो, और दाईं ओर कहो या फिर पश्चिम की ओर कहो, दाईं और पश्चिम की शाखाएं एक ही है भाई। ठीक है, पश्चिम की तरफ कहो या फिर दाईं कहो एक ही बात है, कहीं पश्चिम की ओर लिखा आ जाता है कहीं दाईं ओर लिखा आ जाता है, आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब आज की जो क्लास है वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी इतनी देर तक अपन ने जो कल के क्लास था उसका अपन रिवीजन किया था। अब देखो, अब ये जैसे ये व्यास नदी है, और व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरि के बैराज स्थित है, तो ये हरि के बैराज स्थित है। और यहाँ से ये जो हरियाणा और ये पंजाब है इसकी सीमा पर है, ये राजस्थान में ये क्या बना हुआ भाई, ये मसीतावली हेड है। क्या है, ये मसीतावली हेड है। और ये जो लंबाई दूरी है ये कितने किलोमीटर है, ये 400 किलोमीटर है, हम पढ़ चुके थे फीडर नहर है ये। और इसके अंदर जो ये एक शाखा है ये रावतसर शाखा है। ये कौन सी शाखा है, ये रावतसर शाखा है, जो एक दाईं और बाईं ओर बनी हुई है। ठीक है, बाकी जो जितनी भी 8 शाखाएं हैं ये सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, दातोर, बिरसलपुर, चारनावाला, शहीद बीरबल, सागरमल, गोपर शाखा, ये जो 8 शाखाएं हैं, कितनी शाखा है भाई, 8 शाखाएं। ये किस तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है।
या दाईं तरफ है, पश्चिम की तरफ या फिर दाईं तरफ है। और ये है शाखा है वो पूर्व की तरफ है या फिर बाईं तरफ है, रावतसर शाखा एक। बाकी जितने भी लिप नहर है वो भी जो है रावतसर की शाखा की तरफ ही है। जैसे ये कुंभाराम आर्या, अब इसका देखो जैसे अब जिला देखेंगे तो हम ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, हनुमानगढ़ है, कुंभाराम आर्या, ये चूरू है, ये झुंझुनू तक गई हुई है कुंभाराम आर्या लिप नहर है। ठीक है, ये कंवर सेन जब लिप नहर देखोगे आप तो ये बीकानेर जिले के अंदर फैली हुई है। ये पन्नालाल बारूपाल आप देखोगे तो ये बीकानेर जिले में और ये नागौर जिले में फैली हुई है। वीर तेजाजी ये लिप नहर है तो ये बीकानेर जिले के अंदर है। ये करणी सिंह है, ठीक है, करणी सिंह है, ये बीकानेर और जोधपुर जिले के अंतर्गत है। गुरु जम्बेश्वर है तो ये आ गई अपने जो है बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले के अंदर आ गई। जयनारायण व्यास है, ये जोधपुर और जैसलमेर जिले के अंतर्गत आ गई। तो ये है, ये हम आगे अपने जैसे डिटेल में पढ़ लेंगे। जितनी भी जो लिप नहरें हैं और जितनी भी शाखाएं हैं उसको हम आराम से डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। टोटल हमने बात कर ली थी, 9 शाखाएं हैं। 3 शाखाओं का निर्माण है वो प्रथम चरण में हुआ था, प्लस 6 शाखा का निर्माण है वो द्वितीय चरण में हुआ था। ये हम पढ़ चुके थे। 3 में से जो 9 में से एक शाखा है, एक शाखा वो रावतसर हनुमानगढ़ वाली शाखा है, रावतसर शाखा, ये पहली शाखा है। और ये किस तरफ है भाई? ये दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ है और या फिर पूर्व की तरफ है, लेफ्ट और पूर्व की तरफ है। ये लेफ्ट साइड बाईं तरफ या फिर पूर्व की तरफ ये रावतसर शाखा है। बाकी जो 8 शाखा है वो किस तरफ है भाई? वो है अपने दाईं तरफ, राइट साइड, राइट साइड है या फिर हम पश्चिम की तरफ है वो शाखाएं। ठीक है, तो ये 9 शाखाएं आपको नाम याद रखना। एक तो रावतसर शाखा है, हनुमानगढ़ में पहली शाखा है, एकमात्र शाखा जो नहर की बाईं तरफ से निकाली जाती है। शेष 8 शाखाएं हैं वो दाईं तरफ से निकाली जाती है। सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर है। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर और बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है, और पुगल शाखा ये बीकानेर के अंदर ही इसका है वो क्षेत्र है। उसके बाद में दांतोर बीकानेर, बरसलपुर बीकानेर, चारनावाला बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये 3 नाम याद रखना चारनावाला के लिए। शहीद बीरबल राम शाखा जैसलमेर और सागरमल गोपा भी जैसलमेर, यानी 2 तो प्योर जैसलमेर में है, बीरबल और सागरमल गोपा। एक जो चारनावाला है वो बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तीनों जगह है। बाकी बरसलपुर बीकानेर, दांतोर भी बीकानेर है और पुगल भी बीकानेर है। अनूपगढ़ गंगानगर और बीकानेर है, जबकि सूरतगढ़ हनुमानगढ़ और गंगानगर है। ये सारी चीज आप याद रखोगे। रावतसर सिर्फ हनुमानगढ़ है। ठीक है, जो सागरमल गोपा है ये जैसलमेर के अंदर, ये इस शाखा के अंतिम छोर से ब्रक्तुलखा लिप नहर, वर्तमान में उस लिप नहर का नाम है बाबा रामदेव लिप नहर है, वो निकाली गई है, जिसे गडरा रोड तक ले जाया प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये बाबा रामदेव लिप नहर है। टीएनपी का पानी मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाता है और अंतिम छोर से मोहनगढ़ से 2 बड़ी उप शाखाएं भी निकाली जाती है। यानी मोहनगढ़ से 2 बड़ी उप शाखाएं निकाली जाती है, उसका नाम है लीलवा और दीघा, जो लाठी सीरीज को जलाओ पूर्ति करती है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो 2 बड़ी उप शाखाएं निकाली जाती है उनका क्या नाम है। तो एक का लीलवा है और एक का दीघा है। लीलवा और दीघा 2 उप शाखाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और ये लाठी सीरीज को क्या है भाई? जला आपूर्ति करते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? अंतिम छोर मोहनगढ़ से है वो निकाली गई है। ठीक है, आईजीएनपी का 0 पॉइंट जो है वो कौन सा कहलाता है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर है, लेकिन गडरा रोड तक पूरी तरीके से जब ये नहर तैयार हो जाएगी तब अंतिम गंतव्य स्थल कौन हो जाएगा? गडरा रोड है वो बाड़मेर हो जाएगा। अभी तो मोहनगढ़ जैसलमेर है, फिर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, गडरा रोड बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद में देखो, ये वही है सतलज व्यास के नदी के संगम पर, ये है वो हरि के बैराज, फिरोजपुर पंजाब में है, 1952 में है वो स्थित बना था। फिर ये राजस्थान फिट रहे 204 किलोमीटर यहाँ तक। ये मसीतावली हेड बना हुआ है हनुमानगढ़ में, और यहाँ पर चौधरी कुंभाराम लिप नहर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ये 4 जिलों में ये फैला हुआ है चौधरी कुंभाराम लिप नहर। उसके बाद में कंवर सेन लिप नहर, ये कहाँ है भाई? बीकानेर और गंगानगर में। उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल तो बीकानेर और नागौर जिले के अंदर। उसके बाद में वीर तेजाजी लिप नहर, ये सिर्फ बीकानेर के अंदर है। श्री करणी सिंह लिप नहर, ये बीकानेर और जोधपुर जिले के अंतर्गत है। श्री गुरु जम्बेश्वर लिप नहर है, ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, यानी बीकानेर देखो सभी के अंदर, एक जैसे कुंभाराम है उसमें बीकानेर है, कंवर सेन में बीकानेर है, पन्नालाल बारूपाल में बीकानेर है, वीर तेजाजी में बीकानेर है, करणी सिंह में बीकानेर है, गुरु जम्बेश्वर लिप नहर में भी जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर है। यानी सभी में क्या है? बीकानेर है। सिर्फ इस एक में नहीं है, जो जयनारायण व्यास लिप नहर है उसके अंदर सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर है। बाकी सभी में क्या है भाई? बीकानेर है, वो सभी के अंदर है। सिर्फ एक में नहीं है, जयनारायण व्यास के अंदर, इसमें सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर है। जम्बेसर में है तो जैसलमेर और जोधपुर जम्बेसर में भी है और जयनारायण व्यास में भी है।
दोनों में है, लेकिन इसमें जंबेश्वर में बीकानेर भी शामिल है। और करणी सिंह है वो बीकानेर और जोधपुर दोनों की है। जो वीर तेजाजी जो लिप नहर है वो सिर्फ बीकानेर है। पन्नालाल बारूपाल है वो बीकानेर और नागौर हो गया। और कंवर सेन है वो बीकानेर और गंगानगर हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है उनके जिले हैं, ये आपको मिलान करना है। यहाँ से प्रश्न है वो 100% पूछा जाता है। एक लिप नहर और लिप नहर के संबंधित जिले हैं उनके मिलान के अंदर प्रश्न फिक्स आते हैं। यहाँ से प्रश्न है आपको 100% याद करना है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी, 445 किलोमीटर हो गई। ये मोहनगढ़ जैसलमेर है, यहाँ तक फैली हुई है। फिर यहाँ पर जो बाबा रामदेव एक उप शाखा है वो 90 किलोमीटर की निकाली हुई है। और लास्ट में ये बाड़मेर तक ये गडरा रोड हो जाएगा। ये दूरी है वो 165 किलोमीटर है, लेकिन ये जब पूर्ण बनेगा तब ये 165 किलोमीटर बनेगी। अभी तो ये लगभग 83 किलोमीटर है, इसका अभी तक निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो लिफ्ट नहर है। ठीक है, शाखाएं हमने पढ़ ली थी, 9 शाखाएं सभी डिटेल में हमने पढ़ ली थी। अब लिफ्ट नहर है, सभी लिफ्ट नहर किस तरफ निकाली हुई है, बाईं तरफ है वो सभी लिफ्ट नहर निकाली गई। क्योंकि बाईं तरफ जो है वो नहर, जो बाईं तरफ का जो इलाका है वो नहर के तल से क्या है, ऊंचा है। इस कारण बाईं तरफ के सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का है वो निर्माण किया गया। यानी बाईं तरफ है वो जो शहर है वो नहर से क्या है, ऊपर है। इस तरफ है वो, इस तरफ क्या है भाई, लिफ्ट नहर है वो, उसका निर्माण किया गया। लिफ्ट नहर मतलब पानी को मशीनरी के माध्यम से लिफ्ट करके ऊपर उठाया जाता है, फिर इस तरफ है वो प्रवाह किया जाता है, फिर उससे सिंचाई की जाती है, इसलिए उसका नाम है वो लिफ्ट नहर पड़ गई। जबकि शाखाएं हैं वो गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक ढलानों के तहत है वो निकाली जाती है, इसलिए शाखाओं का है जो ज्यादातर है वो दाईं तरफ निकाली गई थी, क्योंकि दाईं तरफ का जो तल है वो नहर की तरफ से नीचा है। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं, पहली बात तो देखो, एक तो श्री गंगानगर जिला, एक हनुमानगढ़ जिला, एक चूरू जिला, एक बीकानेर, एक फलौदी और एक जैसलमेर। यानी ये 6 जिले हैं जिसमें सिंचाई भी मिलती है और पेयजल भी मिलती है। यानी 6 जिलों में पेयजल प्लस सिंचाई दोनों की सुविधाएं मिलती है। बाकी 6 जिले हैं जिसमें नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा, झुंझुनू और सीकर, ये 6 जिले हैं। इनमें कौन सी सुविधा मिलती है भाई, पेयजल की सुविधा है वो आईजीएनपी से मिलती है। तो 12 जिले हैं इनसे लाभान्वित होते हैं। तो 6 जिलों में जो सिंचाई प्लस पेयजल दोनों हैं, और बाकी 6 जिलों में सिर्फ पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध है। तो ये आप याद रखोगे कि जो आईजीएनपी परियोजना से लाभान्वित जिले कितने हैं, तो लाभान्वित जिले 12 जिले हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान के बड़े उद्योगों सूरतगढ़ पावर प्लांट, बरसिंहसर पावर प्लांट, पचबद्रा रिफाइनरी को भी है वो जलापूर्ति हो रही है। तो ये प्रश्न भी आप आराम से याद कर सकते हो, पूछा भी जा सकता है कि पंचभद्रा रिफाइनरी से जलापूर्ति है वो किस नहर के माध्यम से होती है। तो आप क्या याद करोगे भाई, आईजीएनपी से होता है। ठीक है, क्योंकि ये पंचभद्रा है वो वहां पर जो बाड़मेर के अंदर आ जाता है, तो आप ये सोच लोगे कि वहां तक तो आईजीएनपी जाती नहीं है, तो आप हो सकता है वहां पर ऑप्शन में नर्मदा नहर भी आ जाए। तो दूसरा, नर्मदा नहर की जो सिंचाई है वो सांचौर, जालौर और बाड़मेर में होती है, तो आप हो सकता है कि वहां से आप पचभद्रा है वो नर्मदा से ही कर दो। लेकिन जो पचभद्रा रिफाइनरी है उसके अंदर जो जलापूर्ति है वो आईजीएनपी के माध्यम से की जाती है। सूरतगढ़ पावर प्लांट में आईजीएनपी के माध्यम से की जाती है। बरसिंह से जो पावर प्लांट है उसमें भी आईजीएनपी के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। आईजीएनपी से वर्तमान में राज्य का सिंचित क्षेत्र कितना है, आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईजीएनपी से वर्तमान में राज्य का जो सिंचित क्षेत्र है वो 16.17 लाख हेक्टेयर है। ठीक है ना, ये प्रश्न है वो पूछा हुआ प्रश्न है पहले से कि भाई राज्य के अंदर आईजीएनपी का वर्तमान में सिंचित क्षेत्र है वो कितना है, तो 16.17 जो लाख हेक्टेयर है वो आप याद रखोगे। और इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद में राज्य का कुल कितना सिंचित का अनुमान है, तो ये जो पिछले ग्राम सेवक के अंदर पूछा हुआ था 2016-17 के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था 19.65 लाख हेक्टेयर है वो, ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो सिंचित होने का अनुमान है। अभी कितना हो रहा है, 16.17 लाख हेक्टेयर हो रहा है। जब ये परियोजना अपने पूर्ण हो जाएगी तब कितना होगा, तब 19.65 लाख हेक्टेयर है वो होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे में दोनों आप याद रखोगे, 16.17 भी याद रखोगे, 19.65 भी याद रखोगे। ठीक है, फिर देखो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें जो है वो जलोथान नहरें भी कहते हैं उसको। ये 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है, अभी 8वीं है वो प्रस्तावित है। बेरुदान चालानी लिफ्ट नहर है वो प्रस्तावित है, बाकी जो 7 लिफ्ट नहरें अभी तक है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये भी आप याद रख लेना कि आईजीएनपी की वर्तमान में नई जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी लिफ्ट नहर प्रस्तावित है, तो बेरुदान चालानी लिफ्ट नहर है वो प्रस्तावित है, आप इसको भी याद रखना। अब देखो, जैसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, पहला चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर,
ठीक है। तो चौधरी कुंभाराम लिप नहर है वो कहाँ कहाँ तक है अपन ने पढ़ी थी अभी। ठीक है। तो देखो सहायक नहरों की जो लंबाई है उसके सहित कुल लंबाई कितनी है, 666 किलोमीटर है चौधरी कुंभाराम लिप नहर की। ठीक है। ये आईजीएनपी की सबसे लंबी लिप नहर है। अब देखो आपको है इसके अंदर इसकी जो लंबाई है वो याद नहीं रखनी है। ठीक है। ये पूछी नहीं जाती है, ना तो कभी पूछी गई है। चौधरी कुंभाराम लिप नहर है, सहायक नहरों सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है, 666 किलोमीटर है। ये नहीं पूछी जाती, हालांकि ये पूछी जाती है कि आईजीएनपी की सबसे लंबी लिप नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी लिप नहर कौन सी है भाई, तो आप देख लो कि आईजीएनपी की जो सबसे लंबी लिप नहर है वो है चौधरी कुंभाराम लिप नहर। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि भाई चौधरी कुंभाराम लिप नहर है वो सबसे लंबी लिप नहर है, सहायक नहरों सहित अगर शामिल करें तो। ठीक है। यदि बिना सहायक नहरों के अगर बात करें कि मूल जो लिप नहर है उसकी अगर बात करें तो सबसे लंबी लिप नहर कौन सी है भाई, कंवर सेन लिप नहर है। दोनों चीज आप याद रखोगे। यदि सहायक नहरों सहित लिप नहरों की बात करें तो सबसे लंबी कौन सी है भाई, कुंभाराम है। ठीक है। कुंभाराम जो आर्य लिप नहर है, कुंभाराम आर्य लिप नहर है वो सहायक नहरों सहित है वो सबसे लंबी लिप नहर है। यदि सहायक नहरों को शामिल नहीं करते हैं तब सबसे लंबी कौन सी है भाई, कंवर सेन लिप नहर है वो अपने सबसे लंबी लिप नहर रहेगी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर सहायक को शामिल करे तो कुंभाराम है और सहायक को शामिल नहीं करे तो कौन सी है, कंवर सेन लिप नहर है वो सबसे लंबी रहेगी। अब जैसे ये एक टेबल है उसके माध्यम से अपन सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करेंगे। ये मतलब ये टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको है वो रटी हुई होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। क्योंकि आईजीएनपी से जब भी प्रश्न आता है तो सिर्फ प्रश्न है वो यहीं से आता है, मैक्सिमम प्रश्न है वो कहाँ से आता है, इसी टेबल से आता है। इस टेबल को आपको है वो अच्छे से याद करना है या रटना है। यानी दो तरह के प्रश्न इस टेबल से आपके आते हैं। एक तो आता है पुराना नाम और नया नाम की मिलान करना होता है कि पुराना नाम क्या है और नया नाम क्या है, किस लिफ्ट का है वो कौन सा नाम चेंज कर दिया था। ये प्रश्न ऐसे जैसे मिलान करने के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको इन नामों का क्या करना है भाई, मिलान करना होता है, ऐसा प्रश्न आता है। दूसरा आता है पुराना नाम प्लस लाभान्वित जिला, या फिर आता है नया नाम प्लस लाभान्वित जिला। और फिर आता है कुछ विशेष विवरण जैसे सबसे लंबी लिप नहर कौन सी है, सबसे पहले निर्मित लिप नहर कौन सी है, सबसे छोटी लिप नहर कौन सी है। ऐसा प्रश्न है वो इसके इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं और सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न आता है, इसी टेबल से प्रश्न आते हैं। इसलिए ये टेबल आपको क्या है एकदम से है वो रट्टा मारनी है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप क्या क्या कैसे कैसे रट्टा मारोगे। तो देखो एक जो नाम था नोहर सावा लिपनेर, क्या था भाई, नोहर सावा लिपनेर था। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, चौधरी कुंभाराम लिपनेर। तो नोहर गंदेली नोहर सावा ऐसा लिपनेर ऐसा नाम आएगा, उसका वर्तमान नाम क्या कर दिया है, चौधरी कुंभाराम लिपनेर कर दिया है। लाभान्वित जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, झुंझुनू है। ठीक है। ये लाभान्वित जिले हैं। झुंझुनू को केवल क्या मिलता है भाई, पेयजल मिलता है। झुंझुनू को क्या मिलता है, सिर्फ पेयजल मिलता है। तो ये आप याद रखोगे, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, यानी चूरू और झुंझुनू जिसमें शामिल हैं। ठीक है। वो कौन से जो है वो चौधरी कुंभाराम लिपनेर है या फिर नोहर सावा लिपनेर है। ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा है बीकानेर लूण क्रंसर लिपनेर। इसका नाम भी क्या था, बीकानेर लूण क्रंसर लिपनेर था। अब वर्तमान में इसका नाम कर दिया है कंवर सेन लिपनेर, इसका नाम कर दिया गया है। और ये बीकानेर और गंगानगर जिला है, इनसे लाभान्वित होते हैं दोनों से। आईजीएनपी की सबसे पहली निर्मित लिपनेर है कंवर सेन। और सातों लिप नहरों में सबसे लंबी लिप नहर कौन सी है भाई, 151 किलोमीटर की, ये अपना कंवर सेन है। आपने अभी पहले पढ़ा था जो सहायक नहरों के बिना सबसे लंबी लिप नहर कौन सी है, ये कंवर सेन लिप नहर है। बीकानेर और गंगानगर दो जिले इनसे लाभान्वित होते हैं। तीसरे देखो गजनेर लिप नहर। गजनेर लिप नहर का वर्तमान में नाम क्या है, पन्नालाल बारूपाल लिप नहर है। ठीक है। गजनेर का वर्तमान में नाम क्या है भाई, पन्नालाल बारूपाल है, वो गजनेर का है। और बीकानेर और नागौर गजनेर का हो या फिर पन्नालाल बारूपाल का हो, इन दोनों से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो बीकानेर और नागौर है। ठीक है। इसके तहत जायल गांव में डिफ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है। तीसरा देखो बागड़सर लिप नहर का हो या फिर वीर तेजाजी लिप नहर का हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है भाई बागड़सर वीर तेजाजी लिप नहर, ये एक ही नाम है भाई। बागड़सर का वर्तमान में नाम क्या है, वीर तेजाजी लिप नहर है। लाभान्वित जिला कौन सा है, बीकानेर है। आईजीएनपी की सबसे छोटी लिप नहर है भाई बागड़सर का हो, या फिर वीर तेजाजी लिप नहर है या बागड़सर है सबसे छोटी लिप नहर है, सिर्फ बीकानेर जिला है इससे लाभान्वित होता है। फिर आगे देखो कोलाइत लिप नहर, इसका नाम हो गया वर्तमान में डॉक्टर करणी सिंह लिप नहर। ठीक है। बीकानेर और फलोदी दो जिले इनसे लाभान्वित होते हैं। फिर देखो फलोदी लिप नहर
गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर इसका नाम कर दिया गया है। इससे बीकानेर और फलोदी है वो दो जिले इससे भी लाभान्वित होते हैं। दोनों चीज आप देखो, नाम याद अलग अलग है, दोनों याद रखोगे। कोलाइज लिफ्ट नहर का नाम तो क्या कर दिया, करणी सिंह कर दिया, और फलोदी का नाम क्या कर, लिफ्ट नहर का नाम क्या कर दिया, तो जननारायण व्यास लिफ्ट नहर है वो पोखरण का कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। और फलोदी और जैसलमेर है इससे लाभान्वित जिला है किससे, जननारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, फलोदी और जैसलमेर है। एकमात्र ये जो जननारायण व्यास लिफ्ट नहर है या पोखरण लिफ्ट नहर है, इसमें क्या है भाई, कौन सा जिला शामिल नहीं है, बीकानेर जिला शामिल नहीं है, बाकी सभी में है वो बीकानेर जिला तो शामिल है ही है। ठीक है, और बेरुदान चलानी लिफ्ट नहर है 8वीं, ये नहीं है, वो प्रस्तावित लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो आपको पुराने नाम सबके याद करने हैं और सबके नए नाम है भी याद करने हैं, और लाभान्वित जिले हैं ये भी याद करने हैं। ठीक है, ये आपको रट्टा मारनी है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। अब देखो, कंवरसेन लिफ्ट नहर है उसका उद्घाटन कब हुआ, 1968 में हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था। ये लिफ्ट नहर है वो बिरदवाल हेड गंगानगर से निकाली गई है। बीकानेर शहर के पास में बीछवाल और शोभासर जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिससे बीकानेर शहर को जलापूर्ति होती है, इसलिए बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको याद रखना है बीकानेर की जीवन रेखा। देखो इसमें क्या याद रखोगे, बीकानेर की जीवन रेखा। ठीक है, कंवरसेन में हमने पढ़ा था, कंवरसेन में हमने पढ़ा था कि पहली लिफ्ट नहर कौन सी है, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर है पहली बात। बीकानेर की जीवन रेखा भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है। ठीक है, बीकानेर जो शहर को जलापूर्ति किससे होती है, पेयजल की, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर से होती है। और ये चीजें सारी आपको याद रखनी है। और बीकानेर शहर के पास ही बीछवाल और शोभासर नामक है वो जलाशय का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, अब देखो उपनिवेशन क्या है, तो उपनिवेशन राजस्थान सरकार में क्या है, एक विभाग है। ठीक है, आप जब पटवारी बनोगे, जब आप पटवारी बनोगे तब आपकी जो पोस्टिंग है, कुछ जिलों की पोस्टिंग है वो उपनिवेशन विभाग में होगी। शायद आपने फॉर्म भरा था उस समय भी आपसे ये भरवाया गया था कि जो सभी पहले जिलों की पोस्टिंग का क्रम भी था, उसके साथ में उपनिवेशन विभाग की था, उसके पास में सेटलमेंट विभाग भी था। तो ये 3 तरह की अलग अलग पोस्टिंग होगी। कुछ की सेटलमेंट विभाग जिन्होंने चॉइस भरी थी उनकी होगी, फिर उपनिवेशन विभाग जिन्होंने जो है चॉइस भरी उनकी होगी, और राजस्व विभाग। तो पटवारी के अंदर 3 पोस्ट होती है, राजस्व विभाग, सेटलमेंट विभाग और उपनिवेशन विभाग। उपनिवेशन विभाग में जिनकी पोस्टिंग होती है वो इंदिरा गांधी नहर और जो है वो नहर से संबंधित जितने भी कार्य करते हैं वो उपनिवेशन विभाग के अंतर्गत आते हैं। नहरी पटवारी या उपनिवेशन पटवारी होते हैं। तो ये राजस्थान सरकार के अंतर्गत एक विभाग है, और इसका कार्य क्या है, आईजीएनपी जो नहर है उसके क्षेत्र में कृषि भूमि का विकास और उनका आवंटन करना ही इसका काम होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, पेयजल हेतु लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर है बीकानेर गंगानगर में है, उसको पेयजल आपूर्ति होती है। गंदेली सावा लिफ्ट नहर है, इससे गंदेली सावा लिफ्ट नहर है ये पेयजल लिफ्ट नहर है, ये जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना है वो शुरू की गई थी। इसके तहत कौन सी योजना शुरू की गई भाई, गंदेली सावा लिफ्ट नहर में आपनी योजना शुरू की गई थी। सहयोग किसका लिया था, जर्मनी का सहयोग लिया था। ठीक है, इसके तहत चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू व सीकर को क्या है भाई, पेयजल आपूर्ति है वो करवाई जाती है। उसके बाद में देखो, राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, तो इसका नाम तो क्या था भाई, जोधपुर लिफ्ट नहर था राजीव गांधी लिफ्ट नहर का। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य जो नहर है उससे RD 1109 मदासर से ये नहर है वो निकाली गई थी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालते हैं इससे, यानी जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है उसका पहला नाम तो क्या था, जोधपुर लिफ्ट नहर था। कायलाना झील जोधपुर की झील है, उसके अंदर पानी का किससे आता है, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर से आता है। जोधपुर व बाड़मेर के कुछ गांवों को पेयजल है वो उपलब्ध करवाया जाता है राजीव गांधी लिफ्ट नहर से। ठीक है, इसका नाम राजीव गांधी जलोत्थान नहर रखा गया था। ये जोधपुर की जीवन रेखा है, यानी बीकानेर की जीवन रेखा तो कौन सी थी भाई, बीकानेर की जीवन रेखा तो वो कंवरसेन लिफ्ट नहर थी। जबकि राजीव गांधी लिफ्ट नहर किसकी है भाई, जोधपुर की जीवन रेखा है ये। इसकी लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद में देखो, नागौर लिफ्ट नहर, नागौर लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के अंतिम छोर से 200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यानी पन्नालाल बारूपाल हमने पढ़ा था, पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है या फिर उसका पहला नाम क्या था, गजनेर था। ठीक है, गजनेर का हो या फिर पन्नालाल बारूपाल का हो। इससे लाभान्वित जिले हमने पढ़े थे कि सर एक तो बीकानेर लाभान्वित जिला था और एक नागौर लाभान्वित जिला था, 2 जिले थे। अब ये जैसे नागौर लिफ्ट नहर ये पेयजल लिफ्ट नहर है, तो ये लिफ्ट नहर कहाँ से निकल गई, तो ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है जो नागौर जिसे लाभान्वित होता है, उसके अंतिम छोर से 200 क्यूसेक है वो पानी छोड़ा गया इस नहर के अंतर्गत। और इसके तहत नागौर जिले के लगभग कितने 500 गांवों को है वो पेयजल उपलब्ध करवाया गया था।
ठीक है। उसके बाद में देखो बाड़मेर लिफ्ट नहर, ये इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर के 529 गांव और जैसलमेर के 162 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो बाड़मेर लिफ्ट नहर पेयजल लिफ्ट नहर है, इनके सिर्फ नाम ही याद रखने हैं आपको, ऊपर ऊपर से याद रखना है, हालांकि इनसे प्रश्न पूछा नहीं जाता लिफ्ट नहरों से। और जोधपुर वाला थोड़ा याद कर सकते हो आप, राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये पूछा जाता है जोधपुर का, बाकी आपको इसके अंदर है वो याद करने लगे ऐसी कुछ चीज नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ है वो ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए, पड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। पेयजल सुविधा के विस्तार के लिए प्रस्तावित जिला कौन सा है, तो अब वर्तमान में कौन सा जिला प्रस्तावित है भाई, अपन ने 12 जिलों की बात कर ही ली है, ठीक है। 6 जिले पेयजल थे और 6 जिले पेयजल प्लस सिंचाई वाले थे। अब नया जिला एक प्रस्तावित जिला है, कौन सा है, पाली जिला है वो प्रस्तावित है आईजीएनपी के लिए। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में स्थित है, आप याद रखोगे, ये पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय। 1974 में इस नहर परियोजना क्षेत्र के विकास सबसे अधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। सर्वाधिक कमांड एरिया कौन सा भाई, बीकानेर चूरू जैसलमेर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है वो सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र है, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखोगे। उसके बाद में 1974 में कमांड एरिया विकास प्राधिकरण और इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है, ठीक। उसके बाद में देखो राज्य में गंग नहर व आईजीएनपी नहर पर स्काडा सिस्टम लगाने की योजना है वो पूर्ण हो चुकी है। यानी राज्य के अंदर एक तो गंग नहर और एक आईजीएनपी नहर, इन पे अब क्या लगा दिया भाई, स्काडा सिस्टम है वो अब लगा दिया है, ठीक है। स्काडा सिस्टम क्या होता है, तो ये सिस्टम नहरों में पानी के प्रवाह के आंकलन वितरण और नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली की तर्ज पर कार्य करता है। यानी स्काडा सिस्टम क्या है, स्काडा सिस्टम क्या है, जो अभी हाल ही में जो गंग नहर और आईजीएनपी पर है वो पूर्ण रूप से लगा दिया है स्काडा सिस्टम। इसमें क्या होता है, नहरों में पानी के प्रवाह के आंकलन वितरण और नियंत्रण पर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली है वो लगाई जाती है। यानी स्काडा का फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, स्काडा का है वो फुल फॉर्म रहेगा, ठीक है। भाखड़ा एवं नर्मदा नहर परियोजना पर भी स्काडा प्रणाली का जो है वो कार्य प्रगति पर है, यानी भाखड़ा पर भी और नर्मदा नहर इन पर प्रगति पर है, जबकि गंग नहर और आईजीएनपी पर है वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए आईजीएनपी के किनारे हरित पट्टिका का विकास है वो किया गया है, ठीक है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है, जब मरुस्थलीकरण के बारे में जब प्रश्न आता है तब पूछा जाता है कि उसको रोकने के लिए है वो किसने भूमिका निभाई है, तो आईजीएनपी है, उन्होंने भी इसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई है, ठीक है। तो आईजीएनपी के किनारे हरित पट्टिका का विकास भी किया गया है। उसके बाद में देखो कुछ फैक्ट्स है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, सहायक नहरों सहित, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर यदि सहायक नहर नहीं हो तो मुख्य नहर के रूप में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो कुंवर सेन लिफ्ट नहर थी, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बीकानेर शहर की जीवन रेखा कौन सी है भाई, कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो जीवन रेखा है। जोधपुर शहर की जीवन रेखा कौन सी थी, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है वो जोधपुर जो शहर है उसकी जीवन रेखा थी, और ये सिर्फ जो है वो पेयजल वाली है, ठीक है। जोधपुर शहर की है राजीव गांधी, ये पेयजल के रूप में ही संचालित है। उसके बाद में सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, सिर्फ बीकानेर जिले के अंतर्गत है, और इसका पुराना नाम क्या था, बागड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। वीर तेजाजी का पुराना नाम क्या था, बागड़सर लिफ्ट नहर था। और निर्माणाधीन लिफ्ट नहर है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है, ये निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पेयजल परियोजनाएं कौन कौन सी है वो चलाई जा रही है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। कंवर सेन पेयजल परियोजना बीकानेर और गंगानगर में, आपनी योजना प्रथम हनुमानगढ़ चूरू के अंदर चलाई जा रही है जर्मनी संस्था के सहयोग से। आपनी योजना द्वितीय चूरू झुंझुनू सीकर में चलाई जा रही है, ये भी जर्मनी संस्था के सहयोग में। जैसे हमने पहले ये चीज पढ़ी थी, आपनी योजना हमने पहले भी पढ़ चुकी थी भाई, जो हमने पढ़ा था गंदेली साहवा जो लिफ्ट नहर है पेयजल वाली, ठीक है, उसी के अंदर हमने पढ़ा था आपनी योजना। कौन सी योजना पढ़ी थी भाई हमने, गंदेली साहवा में आपनी योजना है वो हम गंदेली साहवा लिफ्ट नहर के अंदर हमने पढ़ा था, और हमने ये कहा था कि जर्मनी के सहयोग से ये योजना है वो चलाई जा रही है। उसके अंदर आपनी प्रथम और आपनी द्वितीय था, हनुमानगढ़ चूरू और झुंझुनू सीकर, यानी ये 5 जिले आप ये से याद रख सकते हो, आपनी योजना के अंतर्गत रख सकते हो, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर, ये 4 जिले आप याद रख सकते हो, ठीक है, आपनी योजना के अंतर्गत। और अगर लिफ्ट का नाम पूछे लिफ्ट नहर का, तो गंदेली साहवा लिफ्ट नहर परियोजना है, इसी के अंतर्गत आपनी योजना चलाई गई थी जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद में राजीव गांधी पेयजल परियोजना जैसलमेर और जोधपुर हम पढ़ चुके हैं। फ्रांस की संस्था एएफडी है, एएफडी संस्था उसकी सहयोगी संस्था थी। और बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना है वो जैसलमेर और बाड़मेर
और नागौर पेयजल लिफ्ट योजना है, इसे नागौर ये जापानी जो जिका सहयोगी संस्था है इसकी थी, और नागौर के 500 गांवों को है वो पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई थी। तो ये पेयजल लिफ्ट नहर है, ये हम इससे पहले ही हम बात कर चुके थे, ठीक है। और पेयजल के संबंधित जिले कितने हैं, भाई 10 जिले हैं। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न है वो कम ही आता है, ये आपनी योजना का कभी कभी प्रश्न आ जाता है, या फिर राजीव गांधी से, आपनी और राजीव गांधी इन दो योजनाओं का प्रश्न है वो कभी कभी आता है, बाकी इनका प्रश्न है वो नहीं आते हैं, ठीक है। रिलाइनिंग के लिए समझौते हैं, अब यहाँ पर है वो प्रश्न नहीं आते हैं। हालांकि अपने को एक बार देख लेते हैं अपन कि भाई जो रिलाइनिंग के लिए समझौता क्या है। तो भाई ये जो है वो जैसे जो नहर है उसका जो रिपेयर है या फिर इसके कुछ निर्माण करने के लिए ये कुछ योजना है वो चलाई गई थी। सरकार जो बजट में हर साल घोषित करती है कि हम इस साल ये रिपेयर करवाएंगे, इस साल ये, तो ये बजट घोषणा ही है कुछ, तो ये अपने कोई ज़्यादा इतने काम की नहीं है, अपने सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान ने 2019 में भारत सरकार व पंजाब सरकार के साथ आईजीएनपी फीडर और सरिंद फीडर की रिलाइनिंग के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये अपने काम की नहीं है। सरिंद फीडर की रिलाइनिंग के लिए पंजाब द्वारा 54.15% व राजस्थान सरकार द्वारा 45.85% है वो वहन किया जाएगा। किस फीडर के लिए, यानी सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग के लिए पंजाब द्वारा 54% और राजस्थान द्वारा है वो 45.85% है वो वहन किया जाएगा। इसमें राजस्थान को केंद्र सरकार है वो 60% देगी, यानी 45% राजस्थान जो है वो वहन करेगी, और इसमें राजस्थान को 60% है वो कौन देगी, भाई केंद्र सरकार है वो देगी, और 40% है वो अपने राज्य सरकार द्वारा इसके लिए वहन किया जाएगा। यानी आईजीएनपी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% है वो वहन किया जाएगा। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, इतना ही है कि भाई इंदिरा गांधी फीडर और सरिंद फीडर के लिए रिलाइनिंग के लिए एक अनुबंध हुआ था, जिसमें पंजाब है, पंजाब 54% और राजस्थान 45.85% है वो राजस्थान वहन करेगी खर्चा, और फिर 45 में से राजस्थान को 60% है वो केंद्र सरकार इसमें दे देगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इंदिरा गांधी फीडर है वो ये पंजाब का भाग, इसके अंदर 97 किलोमीटर है, और सरिंद फीडर की है वो 100 किलोमीटर लंबाई की रिलाइनिंग की जाएगी, अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो नहर प्रणालियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की दो परियोजनाएं हैं वो नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से शुरू की गई थी। तो ये प्रश्न है, थोड़ा आप ध्यान रख लेना कि जो आईजीएनपी की जो है वो नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो किसके वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है, तो वो सिर्फ है वो नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अंदर आप देखो, जैसे बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में दांतोर, नाचना, हवा, सांकड़िया प्रणाली, मुख्य नहर की सीधी नहरों का आधुनिकीकरण पुनरुद्वार 121 करोड़ रुपए की, और दूसरी जैसलमेर संभाग के अंदर जैसलमेर परियोजना शहीद बीरबल शाखा का आधुनिकीकरण करवाए जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये जो है वो बजट की घोषणा है, हालांकि यहाँ से प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता है, तो ये भी आपके इतने काम की नहीं है, ठीक है। एस्केप रिजर्वायर्स क्या है, जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के निकट 1274 करोड़ रुपए की लागत से 4 एस्केप रिजर्वायर्स बनाने का प्रस्ताव है वो स्वीकृत किया गया है। अब ये कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें देखो आईजीएनपी पर बनने वाले 4 एस्केप रिजर्वायर्स, एक तो 507 आरडी बीकानेर, 750 आरडी बीकानेर, 1121 आरडी जोधपुर और 1356 आरडी जैसलमेर, ये 4 एस्केप रिजर्वायर्स है वो बनाया जाना प्रस्तावित है। और ये जब बनेंगे तब क्या हो जाएगा भाई, 43 विरुद्ध जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनके लिए क्या है, अतिरिक्त पानी है वो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ये भी अपने कोई काम का इसमें नहीं, आपको सिर्फ उतनी चीजें याद रखनी है जितनी मैंने आपको पहले बताई है, वो चीजें आपको याद रखनी है। ये सिर्फ पढ़ने और देखने लायक थी, ठीक है। ये आपको पेज याद नहीं करना है, ये पेज भी आपको याद नहीं करना है, और रिलाइनिंग वाला भी पेज भी आपको याद नहीं करना है। हालांकि ये 45 और 54% याद रह जाए इतना बहुत है, ठीक है। और इसमें आपको याद नहीं, इसमें आपको आपनी और राजीव गांधी वो दो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी आप कॉमन सेंस पर नागौर हो जाएगी, बाड़मेर पेयजल जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगी, कॉमन सेंस वाली है वो चीजें आपको वैसे याद रह जाएगी। ये चीजें आप याद रखोगे कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कुंभराम आर्या है, और सहायक नहरों सहित अगर सहायक नहर नहीं हो तो है कुंवर सेन हो जाएगी। कुंवर सेन बीकानेर की जीवन रेखा है, सबसे छोटी वीर तेजा जी है, बगड़सर इसका पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद में आप चीज़ें इसका सिस्टम है वो लागू हो गया भाई आईजीएनपी पर, तो इसमें सीधा ध्यान रखना है, लागू हो गया, ठीक है, इसका सिस्टम। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर मंडल मुख्यालय का है जयपुर है। 1974 में कमांड एरिया विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई है, नया जिला प्रस्तावित पाली है, और सर्वाधिक कमांड एरिया बीकानेर चूरू झुंझुनू है, लाभान्वित गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये आप सभी ध्यान रखोगे, ठीक है। और नागौर लिफ्ट नहर पन्नालाल बारूपाल, आपको पता है बीकानेर और नागौर में इसका जो है वो होता है। तो ये आप जो ये पेयजल लिफ्ट नहर है ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो ये आपको थोड़ा बहुत हल्का सा ध्यान रखना है। बाकी मुख्यतः ये टेबल है वो टेबल ही आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ें याद रखनी है, और जो चीज़ें मैंने आपको सिर्फ पढ़ने को कहा है वो सिर्फ आपको है वो क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके है वो नोटिफिकेशन भी ऑन आप कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, ताकि आपको है वो नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल आप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे भी लिंक मिल जाएगी आपको, चैनल पे भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और चैनल की प्रोफाइल में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप सीधा जाकर के एग्जाम बंधु के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो भी आप हमारा चैनल है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और आपने अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी नीचे ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्द मिलते हैं नई क्लास के साथ में। हालांकि अपना जो टॉपिक है अभी IGNP भी कंप्लीट हो चुका है इसके साथ में ही, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जितना मैंने मैटर पढ़ाया है आपको। और जहाँ जहाँ पर मैंने आपको रटने का और याद करने का कहा है वो लाइन तो आप रट ही लीजिए, या फिर साथ में शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर वो लाइन है वो आप नोट कर लीजिए जो सिर्फ मैंने आपको याद करने की बोली है। ठीक है। और जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक वृहद सिंचाई परियोजना है, जो वृहद सिंचाई परियोजना है उसके संबंधित हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने है वो नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था, बागड़ा नागल नहर पढ़ लिया था, व्यास परियोजनाएं पढ़ ली थी, चंबल परियोजना पढ़ ली थी, माही परियोजना पढ़ ली थी, 4 वो परियोजना पढ़ ली थी, एक IGNP पढ़ ली थी। अब इसके अंदर हमारी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, वो नर्मदा नहर परियोजना है, राजीव सिद्धमुख नहर परियोजना है, बिसरपुर परियोजना, ऐसे छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, काफ़ी सारी है। उसके अलावा फिर हम जितने भी तालाब और बांध यानी जल संसाधन है, तालाब और बांध है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी कि भाई कौन कौन से बांध महत्वपूर्ण है वो पूछे जाते हैं, कौन कौन से तालाब और जल संसाधन है वो पूछे जाते हैं। फिर जल संसाधन कार्यक्रम है, जल संसाधन योजनाएं हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे, जितनी भी जल से संबंधित योजनाएं हैं वो सारी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में जल से संबंधित अपने यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं, कितने डार्क जोन है वो सभी हम पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर हमारा जो काफ़ी पार्ट है हमारा ज्योग्राफी का भी है वो जल संसाधन वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो है वो आगे की क्लास से भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इको के साथ में हमारे काफ़ी टॉपिक है वो ज्योग्राफी के भी हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के बचेंगे वो हम अलग से कर लेंगे।